गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की स्टॉक एनालिसिस मूवी आरआरआर की तरह ही धमाकेदार और आपके पोर्टफोलियो में तीन ऐसे स्टॉक ऐड करेगी जो ना कि सिर्फ आपको ग्रोथ देंगे बल्कि आप इन स्टॉक को लॉन्ग टर्म व्यू से भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर माई स्टॉक एनालिसिस वीडियो। आपके कोई भी शेयर मार्केट वाले फ्रेंड हैं तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आरआर सीरीज़ का ये जो पहला स्टॉक है इसमें मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया है रोजरी बायोटेक्स को। फ्रेंड्स, कंपनी इज़ इन अ बिजनेस ऑफ स्पेशलिस्ट केमिकल। फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द केमिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, दो तरह के केमिकल होते हैं, एक बेसिक केमिकल होता है और एक स्पेशलिस्ट केमिकल्स होते हैं। बेसिक केमिकल फ्रेंड्स वो केमिकल्स होते हैं जो जनरली वॉल्यूम्स में हाई होते हैं और प्राइस में लो होते हैं, और दूसरी तरफ अगर देखें तो स्पेशलिस्ट केमिकल वो होते हैं जो जनरली वॉल्यूम में लो होते हैं बट प्राइस में हाई होते हैं। आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे ये मैं क्या केमिकल वाले स्टॉक लेके आ गया हूँ और ये कंपनी करती क्या है। इसका हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ केमिकल्स का, जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्पेशलिस्ट केमिकल होते क्या हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट में भी ये मेंशन किया था एग्जांपल, उसको मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि एक डिटर्जेंट जिसमें अल्कलाइन का हैवी कंटेंट होता है वॉशिंग मशीन और कपड़ों को डैमेज कर सकती है, और अगर डिटर्जेंट में स्पेशलिस्ट केमिकल को बैलेंस क्वांटिटी में ऐड किया जाए तो इससे जो कपड़ा है और वो वॉशिंग मशीन है उसको सेफ्टी तो मिलती है, और जो इसके ओरिजिनल कंटेंट हैं वो भी इफ़ेक्ट नहीं होते। तो ये जो स्पेशलिस्ट केमिकल का रोल है, ये एंड प्रोडक्ट को और एनहांस करना है और अच्छे तरीके से आपके लिए वर्क करना है। रोज़ारी बायोटेक लिमिटेड इंडिया के साथ साथ 17 फॉरेन कंपनी जिसमें वियतनाम, मॉरिशस और बांग्लादेश जैसे बड़े बड़े देशों की कंपनियों में काम करता है। रोज़ारी बायोटेक इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल स्पेशलिस्ट केमिकल में। रोज़ारी बायोटेक तीन सेगमेंट में काम करता है फ्रेंड्स। फर्स्ट है होम न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जिसमें पर्सनल केयर वगैरह आ जाते हैं, दूसरा है टेक्सटाइल स्पेशलिस्ट केमिकल्स और थर्ड है एनिमल हेल्थ न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्ट्स। अगर पहला हम देखेंगे होम न्यूट्रिशन में, इनके सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं लाइफ बॉय और हिंदुस्तान लीवर, जिसमें ये जैसे सोप्स हो गया, शैम्पूज़ हो गया, इसमें जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं ये रोज़ारी बायोटेक्स इनको प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें तो 86% फॉरेन से आता है और 14% सिर्फ इंडिया से आता है। आईपीओ जब खुला था इस कंपनी का तो ये 670 से लॉन्च हुआ था, और इस कंपनी का आप करंट प्राइस देखेंगे तो 949 चल रहा है, और 52 वीक इसका हाई देखेंगे तो 1619 का इसने हाई मारा है। 52 वीक लो देखेंगे तो 890 का इसने लो दिया है। स्टॉक जो आप फ्रंट स्टॉक देखेंगे तो 41% लो फ्रॉम 52 वीक हाई एंड stock is 41% low from 52 week high and 6.6% अवे फ्रॉम 52 वीक लो। कंपनी का बिजनेस रेवेन्यू 34% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42% है, नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 46% है। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ मल्टी बैगर स्टॉक प्रेजेंटली एट वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, एड टू योर पोर्टफोलियो और डू सेव द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। मिनिमम टारगेट एक साल का आप देखेंगे तो ये 1500 के लेवल्स आपको ईजिली दिखा सकता है। फ्रेंड्स, आरआर सीरीज़ का दूसरा जो बहुत बड़ा स्टॉक है वो है रैलीज इंडिया। फ्रेंड्स, ये स्टॉक टाटा ग्रुप की कंपनी है। कंपनी इन अ बिजनेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड एग्रो केमिकल्स। कंपनी बेसिकली दो टाइप का बिजनेस करती है, क्रॉप केयर में और सीड्स मैन्युफैक्चरिंग में। 84% जो रेवेन्यू इसका आता है वो क्रॉप केयर से आता है और 16% इसका रेवेन्यू सीड्स पार्ट से आता है। क्रॉप केयर को भी कंपनी ने दो पार्ट में डिवाइड किया है,
क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप न्यूट्रिशन। क्रॉप न्यूट्रिशन इनका दूसरा बिजनेस। फ्रेंड्स, कंपनी का क्रॉप केयर में दूसरा जो रोल है वो है क्रॉप न्यूट्रिशन पार्ट। क्रॉप न्यूट्रिशन में ये फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड्स करती है। और कंपनी का आप सेकंड रेवेन्यू पार्ट देखेंगे 16% जो सीड से आता है। कंपनी सीड्स के बिजनेस में एडवांस सीड बनाती है। फ्रेंड्स, ऐसे सीड्स बनाती है जो जिसमें प्लांट्स को कीड़े नहीं लगते और इनकी प्रोडक्शन में भी बहुत इंक्रीज़ आता है। कंपनी के टोटल फ्रेंड्स 4 प्लांट्स है, गुजरात में 2 प्लांट्स है और मुंबई में 2 प्लांट्स है। सीड्स प्रोसेसिंग के भी 2 प्लांट्स है और इनके अलावा 2 R&D सेंटर्स भी हैं। फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल करने का है। अगर यह टारगेट आने वाले 2 साल में भी कंप्लीट होता है तो रैलीज़ इंडिया के स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख सकती है। इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए 3 बड़े कारण भी हैं। पहला कारण फ्रेंड्स, ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। दूसरा, 10% स्टेक कंपनी का दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के पास है। तीसरा, भास्कर भट्ट इज इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु बिल्ड द स्ट्रॉन्ग कंपनी लाइक टाइटन कंपनी लिमिटेड। फ्रेंड्स, स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग एट 234 लेवल, जिसमें कंपनी ने 52 वीक हाई 362 और 52 वीक लो 227 का बनाया है। कंपनी इज कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट। कंपनी अपने ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है और अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, RRR सीरीज़ का जो थर्ड स्टॉक है वो है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, RCF। RCF फ्रेंड इज़ अ गवर्नमेंट ओन केमिकल कंपनी। गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के 75% इक्विटी शेयर्स हैं। फ्रेंड्स, दिस कंपनी इज़ फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। अमोनिया, सोडियम नाइट्रेट, मेथनॉल, जिप्सम, यूरिया, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के मेजर जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे बड़ा पॉइंट, ग्लोबल शॉर्टेज फ्रेंड चल रही है ड्यू टू वॉर क्राइसिस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स इसका है, इस कंपनी के पास बहुत बड़ा एक लैंड बैंक है। तीसरा पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स, डीमर्जर बाय गवर्नमेंट डीमर्जर देख रही है। अपनी 75% होल्डिंग में से ये कुछ ना कुछ पार्ट रिटेल इन्वेस्टर को बेचने जा रही है। पीई, प्राइस टू इक्विटी, अगर देखें कंपनी का सिर्फ 8 है। डिविडेंड स्टॉक है फ्रेंड्स, 4 से 5 रुपये का डिविडेंड 4 से 5% का डिविडेंड आपको हर साल ये कंपनी कमा के देती है। आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा का इंटरेस्ट ये आपको देती है। कैश रिच कंपनी है फ्रेंड्स, 6000 करोड़ का कैश हमेशा कंपनी के पास रहता है। 86% रेवेन्यू फर्टिलाइजर से आता है। गवर्नमेंट इस स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल करना चाहती है।